शिव और पार्वती का विवाह करना था। समझ में आ गया। तो पार्वती जी तपस्या कर रहे थे शिव को पाने के लिए, लेकिन शिव जी का ध्यान इतना मग्न है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो उसको ध्यान को तोड़ने के लिए किसको भेजा गया था? कामदेव को। और शिव थोड़ा गुस्सैल टाइप के थे। कामदेव को भेजा गया तोड़ने के लिए ध्यान। किसका ध्यान? शिव को। जब तक शिव का ध्यान टूटेगा नहीं तब तक उनको पार्वती पर नजर नहीं पड़ेगा, और पार्वती पर नजर जब तक नहीं देंगे तो शादी विवाह कैसे होगा? समझ में। तो ये प्रोसेस और भी बहुत सारा कहानी है। तो कामदेव जाता है और कामदेव जाने के बाद शिव के ध्यान को तोड़ देता है। अब कोई ध्यान में बैठा हुआ है, मान लो कोई सोया हुआ है, जाके काहे को उठाए दो। अगर सूझ सपाट आदमी है तो गुस्सा करेगा, नहीं तो रार आदमी है तो 100 गाली देगा। समझ में आ गया। तो इसके शिव को ध्यान को तोड़ा कौन? कामदेव। जिसके कारण शिव गुस्सा से एकदम भस्म कर दिए। किनको? कामदेव। खत्म हो गया गुस्सा से। समझ में आ गया। तो ठीक उसी प्रकार जिस तरह पवन जो है हवा बादल पर भारी पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शिव किस पर भारी पड़े थे? कामदेव पर, जलाकर भस्म कर दिए। ठीक उसी प्रकार शिव के जैसे, पवन के जैसे कौन? शिवाजी किस पर भारी पड़ते थे? हाँ, मानो यहाँ पर पवन कौन है? शिवाजी। अब बादल कौन है? दुश्मन, मतलब शिवाजी का दुश्मन। ध्यान सुना, जब पवन चले तो बादल को कुछ चलने वाला नहीं है। और याद रखना, शिव कहा गया, शिव को तुलना दिया गया किसको? शिवाजी को। और उनके दुश्मन को तुलना दिया गया कामदेव को। जैसे शिव भस्म कर दिए कामदेव को, वैसे शिवाजी अपने दुश्मन को भस्म कर देते। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए समझते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। हाँ, कामदेव रति के पति थे कामदेव। समझ गया ना? हाँ, चलिए ध्यान दीजिए। अब आगे ध्यान देते हैं, सुनना इधर। करा ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। ज्यों, ज्यों मतलब होता है जिस तरह, जिस तरह। कहाँ? ज्यों, ज्यों जैसे, जिस तरह, जैसे भी यहाँ कह सकते हैं, जैसे। सहस्त्र मतलब होता है हजार। सहस्त्र मतलब, बाहु मतलब होता है हाथ का, नहीं पूरा हाथ, बाहु। समझ में आ गया। सहस्त्र हजार हाथ पर, बाहु मतलब हाथ पर, बाहु। राम द्विजराज, राम द्विजराज कहा गया परशुराम को। परशुराम के बारे में सुनी होगी। कहने का मतलब, ध्यान सुनना इधर। करा कि जैसे पवन बादल पर भारी पड़ता है, शिव जैसे कामदेव पर भारी पड़े, ठीक उसी प्रकार जैसे हजार हाथ पर भारी कौन पड़े थे? परशुराम। यानी परशुराम जो थे ना, एक अर्जुन सहस्त्र नाम का व्यक्ति था जिसके पास 1000 हाथ था। समझ में आ गया। हाँ, वो आता है लड़ने के लिए किससे? परशुराम से। परशुराम से लड़ने के लिए आता है। मतलब अब नहीं होता है कि देखो जब पावर हो जाता है चुनचुनी धर लेता है। समझ आ गया। तो एक 1000 हाथ था। अब 1000 हाथ घमंड, पावर, बस लड़ने के लिए चला है किससे? हाँ, तो परशुराम। पता चला हम टक्कर के छिए परशुराम। परशुराम से लड़ने आ गया। बस लड़ाई चला पुष्टम, एक एक करके हजारों हाथ को काटा कौन? परशुराम। फरसा निकाला, वह फरसा, फरसा बुझता है ना, और फरसा से एक एक करके उस अर्जुन सहस्त्र का जो हाथ था ना, 1000 हाथ, उस हाथ को काटता है कौन? परशुराम। अकेले काट दिया पूरे हाथ को। और 1000 हाथ था, मतलब तपस्या करके बहुत दिन तक तप उप किया, जिसके कारण उसको वरदान दिया। पहले नहीं वरदान मिल जाता था, क्या चाहिए था? हमको चाहिए, हमको 1000 हाथ दे दीजिए। 1000 हाथ हो गया। अब उसी के घमंड में क्या है कि ये चला है किससे लड़ने के लिए? परशुराम से। और परशुराम ने 1000 हाथ को एक एक करके पूरे हाथ को क्या किया? काट के खत्म। मर गया कौन? वो 1000 हाथ वाला क्या हो गया? मर गया। चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान सुना, परशुराम के बारे में जानता होगा। तो परशुराम ने, सुना जाए यहाँ पर, राम द्विजराज किसे कहा जा रहा है? परशुराम को। परशुराम को कहा गया राम द्विजराज। कराए राम द्विजराज किसको कहा गया? परशुराम को। परशुराम ने ही कितने हाथों को काटा? 1000 हाथ को काटा। कराए ठीक उसी परशुराम के तरह भी कौन थे? शिवाजी। एकदम जब तलवार निकालते थे तो हाथ, लल्ली, नल, गर्दन सब काटते हुए आगे बढ़ जाते थे। समझ में आ गया? चलिए ध्यान दीजिए। तो इस तरह ये तुम्हारा पॉइंट हुआ कवित का।
समझ में आ गया। यहाँ पर 4 लाइन तुमको बताया, 4 लाइन पे प्रॉब्लम, 4 लाइन में कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ तक याद रखना बात को, समझ में आ गया। एक बार और रिपीट सुनना इधर। इंद्र जिमी जम्ब पर, बारब जो अम्ब पर, जैसे इंद्र यमराज पर भारी पड़ा, बारब समुद्र की आग जैसे जल पर भारी पड़ता है, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज, जैसे घमंडी रावण पर कौन भारी पड़े, राम, और पवन बारी बाह पर शंभु रतिना पर, और पवन जैसे बादल पर भारी पड़ता है, और शिव जैसे कामदेव पर भारी पड़े, और जैसे परशुराम किस पर भारी पड़े थे, 1000 हाथ वाले अर्जुन सहस्त्र, उसका नाम था कार्तिकेय अर्जुन सहस्त्र ने कुछ करके नाम था, करा उसके 1000 हाथ को काटने वाले कौन, परशुराम जैसे काटे, ठीक उसी प्रकार शिवाजी भी थे जो अपने दुश्मनों पर भारी पड़ते थे। एक वंश था मलेच्छ वंश, उस मलेच्छ वंश का अंत कौन किए, तो वही शिवाजी। उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं कौन, भूषण। क्या कर रहे हैं, वर्णन, एक एक करके वह वर्णन कर रहे हैं। इनका वर्णन भूषण वर्णन कर